जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग दो टॉपिक पे बात करते हैं। ये दोनों टॉपिक है हाल ही में जो घटनाक्रम घटा है, एक विश्व से रिलेटेड है और भारत से रिलेटेड है। पहला जो है भारत से रिलेटेड घटना देखते हैं। पहली बार भारत में हुआ है कि जो महिलाओं की लिंगानुपात है पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा हो गई है। आइए इसके बारे में हम समझते हैं। ये रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिपोर्ट है 2021 के अनुसार जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात बढ़कर प्रति 1000 पुरुषों पर कितना हो गया है। ये आपका नया क्वेश्चन बनेगा। ये 1020 यानी प्रति 1000 पुरुष पर 1020 महिला हो गई है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है वार्षिक रिपोर्ट है, प्रत्येक वर्ष पे जारी होता है। लेकिन हमारी जो जनसंख्या जारी होती है वो 10 साल पे होती है, वो नहीं है, ये प्रत्येक वर्ष आता है। तो 2021 में बताया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या है वो 1020 हो गई है। ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। और ऐसा पहला बार हुआ है कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो आबादी है वो ज़्यादा हो गई है, यानी 1000 पुरुष पर 120 महिलाएं हो गई हैं। ये भारत में पहली बार हुआ है, नहीं तो जो आंकड़ा था पहले महिलाओं की कम थी पुरुषों की अपेक्षा। आइए अब बात करते हैं पहली बार जनगणना भारत में किसने करवाया था। तो वो व्यक्ति थे लॉर्ड मायो। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, लॉर्ड मायो 1872 ईस्वी में पहली बार भारत में जनगणना कराए थे। लेकिन वो जो जनगणना थी वो नियमित नहीं थी, वो एक प्रयोग के तौर पे चालू किया गया था और वो नियमित जनगणना नहीं थी। भारत ने पहली बार जो नियमित जनगणना शुरू किए थे वो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी में पहली बार भारत में नियमित जनगणना शुरू कराए थे। ये जो जनगणना थी नियमित होने लगी, यहीं से हमारा 10 वर्षीय जो जनगणना है वो शुरू हो गया। अभी हमारा 2021 में जनगणना होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते ये डिले हो गया। ये अब गवर्नमेंट आगे कराने की कोशिश करेगी। उसी बीच में देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि हमारा तीसरा लहर भी आने वाला है, तो हम लोग को क्या है, बच के रहना है। इसी बीच में हम लोग एग्ज़ाम के लिए भी क्या कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से सरकार से अपील कर रहे हैं और इस अपील को भी करते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम होना भी ज़रूरी है। क्योंकि 2019 में आई हुई वैकेंसियों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसको निरंतर हमको सरकार से मांग करते रहना है और साथ ही साथ हमारा पढ़ाई भी चालू रखना है। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि सरकार डेट दे दे और हमारा तैयारी ही नहीं है। इसलिए पढ़ाई को भी निरंतर करते रहना है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का नया गणतंत्र कौन सा देश बना है? गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ का शासक वंशानुगत नहीं हो, यानी अब वहाँ चुनाव हो। क्या हो? चुनाव हो, और वहाँ का शासक जो है वंशानुगत नहीं हो, यानी उस देश का संविधान बन गया और वो लागू कर दिया। देखिए 30 नवंबर 2021 को 30 नवंबर वो देश कौन था पहले जान लीजिए। दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन सा देश बना है? वो बारबाडोस। बारबाडोस है, ये कैरिबियाई मुल्क है बारबाडोस, और ये ब्रिटेन का पहले गुलाम था। 1966 में ये स्वतंत्रता प्राप्त किया था ब्रिटेन से, और उस समय इसने कहा था कि राष्ट्र का जो प्रधान होगा वो ब्रिटेन की महारानी ही होगी। जो ब्रिटेन की महारानी रहती थी वही बारबाडोस की भी प्रधान रहती थी। लेकिन हाल ही में इसने 30 नवंबर 2021 को इस राष्ट्र ने ब्रिटिश प्रिंस की उपस्थिति में एलिजाबेथ द्वितीय को राष्ट्र के प्रमुख से हटा दिया गया है। यानी अब यहाँ पे राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख होगा। लेकिन पहले बारबाडोस के प्रमुख वही होते थे जो ब्रिटेन की महाराज या महारानी होती थी, वही बारबाडोस की भी राष्ट्र प्रमुख होती। जैसे भारत में कहा गया है अनुच्छेद 52 में, यानी 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और देश का प्रथम व्यक्ति होगा, यानी राष्ट्र का जो प्रधान होगा कौन होगा? राष्ट्रपति ही होगा। ये दो घटनाक्रम हाल ही घटा था, एक भारत से रिलेटेड था और एक विश्व से रिलेटेड था। इन दोनों घटनाक्रमों को हमने इस वीडियो में देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं।
ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें लेकर, नए बातों को लेकर हाजिर होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।